हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी के माता पिता के चरणों में लटकन का प्रणाम। तो आशा करते हैं ठीक होंगे। तो कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? विलोपन विधि से पढ़े थे। तो विलोपन विधि से आज हम बटे वाला सिखा देंगे। तो बटे वाला जैसा प्रतिस्थापन विधि का ही पहले हल करके रेखिक समीकरण में लाना पड़ता था, उसके बाद बनाते थे, ठीक इसी प्रकार इसमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। पहले क्या करेंगे, जो भिन्न में रहेगा या बटे में रहेगा उसको रेखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे। उसके बाद फिर मैथ को बनाना स्टार्ट करेंगे, तभी उसमें आंसर हम लोग का निकलेगा। तो चलो आज हम लोग पढ़ेंगे क्या? विलोपन विधि ही पढ़ेंगे। आज विलोपन विधि का टेलर समाप्त कर देंगे। उसके बाद कल क्या पढ़ेंगे? वज्र गुणनखंड विधि। ठीक, तो चलो बनाना स्टार्ट करते हैं विलोपन विधि। और उससे पहले यदि कुछ मिस्टेक हो जाए तो क्षमा चाहता हूँ, उसके लिए माफ कीजिएगा। एक भाई समझकर, सेवक समझकर, जो आपको समझना है क्षमा कीजिएगा। हो जाता है कभी मिस्टेक, वैसे हम कोशिश करेंगे कि हमसे कोई मिस्टेक ना हो, फिर भी यदि हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। ठीक, तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि से। तो हम उस दिन क्या पढ़े थे जी कि सर एक्स प्लस वाई बराबर 7, एक्स प्लस 3y बराबर 8 पूछ रहे। तो ये जब सेम रहता है तो क्या करते हैं, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने घटाने पर लिखते हैं, उसको फट से बना लेते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, अगर यदि किताब में मेरा x/2 प्लस y/3 बराबर ऐसा दे दे 7, और यहाँ दे दे x प्लस 2y बराबर 5, ऐसा दे दे, तब क्या करोगे? तो ध्यान दो, समीकरण 1 मेरा बटे में है और ये रेखिक में है। तो समीकरण 1 को है ना, हम रेखिक समीकरण के रूप में बदल देंगे। ठीक, सेम टू सेम प्रतिस्थापन विधि का जैसा किए वैसा ही, सबका नियम ऐसा ही होगा। जब वज्र गुणनखंड से बनाओ या किसी से भी बनाओ, जब भी बटे में आए तो उसको रेखिक समीकरण में बदल देना। तो चलो यहाँ क्या है जी, यहाँ लिख देंगे, हल लिख देंगे। ठीक, क्या है, x/2 कर देंगे प्लस y/3 कर देंगे, कोई दिक्कत, बराबर 7 है। ये भी छोटा बड़ा हो जाता है मेरा। यहाँ देखो, x/2 प्लस y/3 बराबर 7 है ना। अब देखो इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो कितना होगा, 6। इन दोनों का एलसीएम कितना होगा जी, 3 दूना 6 हो जाएगा। इससे इसको भागा दे 3, 3x प्लस इससे इसको भागा देंगे तो 2y बराबर 7। यहाँ क्या करेंगे, गुना कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे या कोना कोनी गुना कर देंगे। तो इससे ये दोनों से गुना होगा, ये किससे गुना होगा, दोनों से गुना होगा। तो क्या हो जाएगा, 3x प्लस 2y बराबर 7×6=42। ये समीकरण 1 निकल गया। देखो बटे में कुछ नहीं, या वज्र गुणनखंड विधि से भी बनाओगे, बटे में रहेगा तो ऐसा लाना पड़ेगा रेखिक समीकरण के रूप में। बिल्कुल बेफिक्र, बिंदास, झकास। कैसा है ये रेखिक समीकरण में? बटे में है, बटे में रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलो उसमें क्या बटे वाला भी बना लोगे लोग, लेकिन उसमें प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो यहाँ देखो अब क्या है जी, समीकरण 1 तो मेरा निकल गया। अब समीकरण 2 मेरा रेखिक तो पहले से ही है। चलो x प्लस 2y बराबर 5, समीकरण 2। अब यहाँ देखो विलोपन विधि में क्या होता है कि आगे वाला सेम होना चाहिए। यदि सेम ना है तो ना रहे तो हम क्या करते हैं, सेम उसको कर देते हैं। कैसे, देखो इस ये समीकरण 1 के आगे कितना है, 3 है ना, इस 3 से इसको गुना कर देंगे। और समीकरण 2 के आगे कितना है जी, समीकरण 2 के आगे 1 है, उस 1 से इसको गुना कर देंगे। तो लिख दो यहाँ, समीकरण 1 को 1 से तथा, देखो 1 से नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम समझाने के लिए लिख देते हैं। समीकरण 1 को 1 से तथा क्या करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुना करना। 2 नहीं, समीकरण 2 को 3 है, यहाँ कितना है, 3। समीकरण 1 को 1 से गुना करने पर और समीकरण 2 को किससे, 3 से गुना करना पर। समझे? आज जो हम अभी पढ़ाते हैं इसमें ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, छोटा सा ही बनेगा। सब तो जान ही गए हो, सिर्फ बटे वाला से समझा देते हैं कैसे बनता है, ज्यादा नहीं बनेगा, ये लंबा वीडियो नहीं करेंगे इसको। तो चलो
अब यहाँ क्या करें, समीकरण एक को एक से गुना करने पर यहाँ जो रहेगा उसी से गुना करें। दो रहता तो दो से, तथा समीकरण दो को तीन से गुना करने पर, समीकरण दो को तीन से गुना करने पर, तो चलो 3x प्लस 2y बराबर 42, x प्लस 2y बराबर 5 हुआ। यहाँ गुना एक कर देंगे, यहाँ गुना तीन कर देंगे, इससे उसको गुना करेंगे तो होगा 3x प्लस 2y बराबर 42। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे तो 3x प्लस 6y बराबर 15, समझे। 3x प्लस 6y बराबर 15 और वहां हो जाएगा वही 3x प्लस 2y बराबर 42। तो यहाँ देखो समीकरण एक तथा दो को जोड़ने घटावन पर लिखना है, लिखो, नहीं तो डायरेक्ट यहाँ कर दो, प्लस माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, ये दोनों खत्म, 6 से 2 जाएगा तो -4y, यहाँ देखो 42 है, यहाँ -5 है, माइनस कितना 15 है जी, ये 15, 5 से 15, 15 है, तो देखो 42 से 12 से 5 जगह 7, यहाँ मतलब 3 से 1 जगह 2, 27, किसमें आएगा ये प्लस में, तो y बराबर कितना होगा जी, यहाँ लिख दो, तो y बराबर कितना हो गया 27/-4, तो इसमें हम माइनस ऊपर हो जाता है जब भागा दोगे तो, और सिर्फ 4 नीचे बचता है, माइनस ऊपर हो जाता है, तो समझे। अभी यहाँ क्या बचा, y का मान किसी एक में रख दो, y का मान समीकरण किस में रखेंगे बोलो, एक में रख दो, समीकरण एक या दो, दो में रख देते समीकरण, y का मान समीकरण दो में रखने पर समीकरण दो में कितना है, x प्लस 2y बराबर 5, तो x प्लस 2 गुना -27/4 बराबर 5, x प्लस देखो 27 गुना 54, 27 गुना 54 होगा तो प्लस माइनस माइनस 54/4 बराबर 5, तो x बराबर 5 प्लस 54/4, सॉरी हाँ 5 ही है, या 5 ही है जी, चलो, तो x बराबर कितना होगा, यहाँ 1 है, तो 4 5 20 प्लस 54, अब यहाँ जोड़ दोगे x बराबर 74, 4, x बराबर कितना हुआ 74/4, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए बताओ, समीकरण जो सर बटे में है उसको रेखिक में बदल दिए, ठीक, रेखिक समीकरण में बदल दिए, जो बटे में है, जो बटे में रहता है मेरे प्यारे उसको क्या करते हैं रेखिक में बदल देते हैं। इन दोनों का एलसीएम 6 है, इससे भागा दिए 2 3 6, 3x प्लस 3 दूना, फिर इससे भागा दिए 3 दूना 6, 2 से y को 2y बराबर 7, तो 3x प्लस 2y बराबर 7 6 42, ठीक। समीकरण एक, समीकरण दो तो उतना ही था ही, समीकरण दो दिया हुआ था ही, समीकरण एक को एक से तथा समीकरण दो को 3 से गुना करने पर, देखो एक समीकरण एक को एक से गुना होता है, समीकरण तीन को, समीकरण एक को एक से गुना और समीकरण दो को 3 से गुना किया जाता है, ठीक। या गुना भी कर दिए, गुना करने के बाद अब क्या होगा जी, यहाँ देखो गुना तो कंप्लीट हो गया, और यहाँ देखो प्लस माइनस खत्म, यहाँ देखो 6 से 2 जगह -4, यहाँ बराबर 27, तो कितना है y बराबर 27/-4, y का मान समीकरण दो में रखने पर, तो x प्लस 2y बराबर 5 बैठा दिए, देखो y का मान 27 था इसलिए 2 गुना ब्रैकेट दिए, वहां y का मान कितना था, यहाँ -27 था इसलिए ब्रैकेट से बंद कर दिए, गुना किया इतना है, इस पर गया प्लस हुआ, और लास्ट में x का मान कितना हुआ 74, कोई दिक्कत है इसमें, जैसा भी रहे उसको आराम से बना लेना। चलो पॉइंट वाला अगर दे दे, चाहे दोनों समीकरण अगर बटे में ही रहेगा तो उससे कोई लेना देना नहीं, बटे में रहे या किसी में रहे उससे कोई हमको दिक्कत नहीं है।
चलो एक मैथ अगर यहाँ देखा x/3 प्लस y/2 बराबर 5/2 और एक दे देगा 2x/3 प्लस 3y/2 बराबर 3/3। देखो जब भी ऐसा किताब में रहेगा तो इसको पहले हल कर लेना। क्या कर लेना? हल कर लेना। इसको हल करने के बाद ही हल होगा। देखो यहाँ क्या है, x+3 प्लस y/2 बराबर 5/2 है ना। इसको क्या करो, एलसीएम लो। 6 आया, इससे इसको भाग दे 2x, मतलब इससे इसको भागो तो 2 हो गया ना जी। 2x प्लस 3y बराबर 5/2। अब इससे इसको गुना करो, इससे इसको गुना किए कितना 4x प्लस फिर इससे इसको गुना करो 6y बराबर 6×5 समीकरण 1 निकल गया। समीकरण 1 ठीक। फिर क्या करेंगे, दूसरा को लेंगे, इसको ले लो। क्या करेंगे 2x/3 प्लस 3y/2 बराबर 3/3। समीकरण देखो इन दोनों का हल करेंगे कितना होगा, एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, हल करेंगे तो 3 दूना 6, तो ये 4x प्लस 2 तिया 6, 9y बराबर 3/3। उसके बाद क्या करेंगे, इससे इसको गुना 4 12x प्लस, यहाँ देखो यहाँ भी मेरा कट जाता है, यहाँ भी मेरा कट जाता है, लेकिन हम नहीं काटे। देखो जब भी अगर ये सेम आए, देखो 3 × 3 3 दूना 6 हम काट सकते हैं। तो देखो 3 × 3 3 दूना 6 काट सकते हैं, नहीं भी काटेंगे चलेगा। तो मत काटो, चलो अभी मत काटो। तो देखो 4 तिया 12x प्लस 9 तिया 27y बराबर 6 तिया 18 समीकरण 2। बस इसी को लेना है। समीकरण 1 को इतना से गुना करने पर सेम टू सेम उसी प्रकार बनेगा। बस समीकरण निकलने के बाद तो आप लोग को कोई दिक्कत होना ही नहीं चाहिए। वहां लिख दिए x/3 बराबर प्लस y/2 बराबर 5/2। अब उसको हल किए, एलसीएम 6 आया, 3 से भागा दिए। एलसीएम 6 आया, 3 से भागा दिए, कितना आया 2, 2x प्लस फिर 2 से भागा दिए 3y बराबर 5/2। कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। इसको इससे गुना कर दिए, इसको यहाँ काट भी सकते थे, यहाँ चलो काट के बिता देते हैं। यहाँ देखो 2 एकम 2, 2 तिया 6 खत्म। तो देखो इसे एक ही हुआ ना जी, 2x प्लस 3y बराबर 15 हो गया समीकरण 1। अब इसी को यहाँ देखो, यहाँ काट के बताते हैं। 3 × 3 3 दूना 6, बस 4x प्लस 9y बराबर 3 दूना 6। कोई दिक्कत? अब देखो समीकरण 1 तथा 2 को हल कर दो, मेरा आंसर निकल जाएगा। तो चलो हल करके बता ही देते हैं क्या आता है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो देखो इसके शुरू में कितना है जी, इसके शुरू में 2, इसके शुरू में 4। तो समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 को 4 से गुना करने पर तथा 2 को, समीकरण 1 को किससे गुना करेंगे, समीकरण 1 को 4 से गुना करेंगे तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करेंगे। समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर, तो चलो यही है ना, 2x प्लस 3y बराबर 15, 4x प्लस 9y बराबर 6। यहाँ देखो 4 दे दिए, ये 4 दे दिए, यहाँ कितना दिए 2, इससे इसको गुना करेंगे 8x प्लस 4 से 12y बराबर 15 चौक 7। इससे इसको गुना करेंगे 8x प्लस 9 दूना 18y बराबर 6 दूना 12। प्लस माइनस माइनस खत्म, प्लस माइनस, ये देखो -6y बराबर
यहाँ देखो क्या होगा, 10 से 2 गया 8, 5 से 1 गया 4, 48। वाई -6 वाई बराबर 48, तो वाई बराबर 8, 6 8 48। तो माइनस में है मेरा नीचे वाला, तो आंसर भी क्या निकलेगा, माइनस में निकलेगा। कोई दिक्कत है जी? दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ रहा ना? तो चलो अब y का मान किसी एक में रख दो, यही लिख देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखना पर। चलो कितना, -8। समीकरण 1 में कितना है जी? डाल दिए। क्या किए, जो मान था हम तो समीकरण 1 को लिख दिए यार, उसके बाद जो माइनस में y का मान था यहाँ डाल दिए। कोई दिक्कत? तो 2x प्लस 8 24, 8 24 प्लस माइनस माइनस बराबर 15, समझे? अब यहाँ क्या करेंगे, देखो 2x बराबर 15 प्लस 24, 2x बराबर 5 4 9 38, x बराबर सॉरी 5 4 9 39, यहाँ हो गया 39/2। तो मेरा x का भी मान निकल गया और y का भी मान निकल गया। कोई दिक्कत है इसमें? दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या किए, उन दोनों का सबसे पहला में देखो x/3 प्लस y/2 बराबर 5/2 है, इन दोनों का एलसीएम लिया, 3 दूना 6, 3 से भागा दिया, 3 दूना 6, 2x प्लस 2 3 दे दिया, नीचे वाला खत्म, कोई दिक्कत नहीं, मेरा छोटा समीकरण निकल गया। फिर 2 नंबर में भी वैसा ही करेंगे, इन दोनों का एलसीएम लिए 6 आया, 3 दूना 6, 2 दूना 4 प्लस 2 3 6, 3 9, 3 3 3 दूना 6 खत्म, इसका भी वही हाल। यहाँ तक समीकरण 1 तथा 2 को y का मान देखो, यहाँ तक बनाने के बाद हम बना दिए थे, उसके बाद मिटा करके ये सब बनाए, तो इसलिए इसमें ध्यान दीजिएगा और मेहनत से पढ़िएगा। तो आज का क्लास यहीं रोकते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे वज्र गुणनखंड विधि से, इसलिए मन लगा करके पढ़िए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत। सभी बच्चा ईमानदारी से पढ़िए, धोखा मत दीजिए माता पिता को। जय हिंद, जय भारत।